क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के ऊपर भी बिजली बनाई जा सकती है? पहली बार देखने पर यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही फ्यूचर एनर्जी का एक स्मार्ट तरीका बनता जा रहा है। ये एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, जहां हजारों पैनल्स पानी के ऊपर लगे होते हैं और सूरज की रोशनी से लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये पैनल्स फोटोवोल्टाइक सेल्स का यूज करते हैं, जो सनलाइट को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर लगे सोलर पैनल्स काम करते हैं। इन पैनल्स को स्पेशली डिजाइन्ड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जाता है, जो लाइट वेट होते हैं लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ताकि पानी पर स्टेबल रह सकें। इन प्लेटफॉर्म्स को नीचे से हेवी एंकर्स के जरिए फिक्स किया जाता है, जिससे ये हवा और पानी की हलचल में भी अपनी जगह पर बने रहते हैं। हल्की हवा या लहरें आने पर ये पैनल्स थोड़ा मूव करते हैं, लेकिन उनका डिजाइन ऐसा होता है कि स्टेबिलिटी बनी रहती है और सिस्टम सुरक्षित रहता है। जमीन पर लगे सोलर पैनल्स जल्दी गर्म हो जाते हैं, लेकिन पानी पर लगे पैनल्स नेचुरली कूल रहते हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब पैनल का टेम्परेचर कम रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बेहतर होती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फायदा ये है कि ये पैनल्स पानी को डायरेक्ट सनलाइट से बचाते हैं, जिससे इवेपोरेशन कम होता है और पानी बचता है। मतलब एक ही सिस्टम से बिजली भी बनती है और पानी भी कंजर्व होता है, जो इसे और ज्यादा यूजफुल बनाता है। इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाता है, जहां इंजीनियर्स 24 घंटे परफॉर्मेंस और आउटपुट को ट्रैक करते रहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ऐसी फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स का एक बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं। इस तरह के प्लांट में काम करना आसान नहीं होता। वर्कर्स को बोट से पैनल्स के बीच जाना पड़ता है और हर काम केयरफुली करना होता है, क्योंकि पूरा सेटअप पानी के ऊपर होता है। सोलर पैनल्स पर धूल और बर्ड्स की गंदगी जल्दी जमा हो जाती है, इसलिए इन्हें रेगुलरली साफ करना बहुत जरूरी होता है, ताकि बिजली प्रोडक्शन कम न हो। ये काम एक या दो लोगों का नहीं होता, इसके लिए पूरी टीम लगती है, जो लगातार पैनल्स की क्लीनिंग और मेंटेनेंस करती रहती है। गर्मी के मौसम में यहाँ काम करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट और पानी के रिफ्लेक्शन से हीट ज्यादा महसूस होती है। इसलिए वर्कर्स को हाइड्रेशन का खास ध्यान रखना पड़ता है, ताकि डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम से बचा जा सके और सेफली काम जारी रखा जा सके। मेंटेनेंस में सिर्फ क्लीनिंग ही नहीं, बल्कि वायरिंग और कनेक्शंस की चेकिंग भी जरूरी होती है, ताकि सिस्टम स्मूथली काम करता रहे। बारिश या तेज हवा के समय सिस्टम को स्टेबल रखना एक चैलेंज होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एंकरिंग सिस्टम इसे सुरक्षित बनाए रखता है। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स हर समय सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, ताकि किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत डिटेक्ट करके फिक्स किया जा सके। जब पैनल्स क्लीन और सही कंडीशन में होते हैं, तो पावर जनरेशन मैक्सिमम होता है और सिस्टम अपनी फुल एफिशिएंसी पर काम करता है। इतने बड़े प्लांट को मैनेज करना एक टीम वर्क का एग्जाम्पल है, जहां हर वर्कर और इंजीनियर मिलकर सिस्टम को स्मूथली चलाते हैं। ये सिस्टम क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे पोल्यूशन कम होता है और एनवायरनमेंट को काफी फायदा मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो चैलेंजेस के बावजूद ये टेक्नोलॉजी काफी पावरफुल है और फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स में इसकी इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रही है। सोचो, अगर ऐसे फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हर बड़े रेजर्वॉयर पर लग जाएं, तो बिजली प्रोडक्शन कितनी तेजी से बढ़ सकता है और लैंड की जरूरत भी कम हो जाएगी। इंडिया जैसे देश में, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है और लैंड लिमिटेड है, वहां ये टेक्नोलॉजी एक स्मार्ट सोल्यूशन बन सकती है। अगर इसे डैम्स और रेजर्वॉयर्स के साथ कंबाइन किया जाए, तो हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम बन सकता है, जो और ज्यादा एफिशिएंट होगा। इससे सिटीज को क्लीन एनर्जी मिल सकती है और पोल्यूशन काफी कम हो सकता है, जिससे एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही वाटर कंजर्वेशन भी होगा, क्योंकि पैनल सनलाइट को रोककर इवेपोरेशन कम करते हैं, जिससे पानी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। रूरल एरियाज में भी ये टेक्नोलॉजी रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकती है, जिससे लोगों की लाइफ काफी बेहतर हो सकती है। नई जनरेशन के इंजीनियर्स और इनोवेटर्स इस फील्ड में काम करके और बेहतर सॉल्यूशंस बना सकते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी। आज हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड हैं, लेकिन फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर सिस्टम्स हमारी मेन पावर सोर्स बन सकते हैं। अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए, तो पूरा पावर ग्रिड क्लीनर और ज्यादा एफिशिएंट बन सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म में एनर्जी क्राइसिस भी कम होगा। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि फ्यूचर एनर्जी रेवोल्यूशन का हिस्सा है, जो आने वाले समय में हमारी लाइफस्टाइल बदल सकता है। देखने में सिंपल लगने वाली ये टेक्नोलॉजी असल में बहुत पावरफुल है और आने वाले समय में इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ने वाली है।